हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जैसे दो नंबर दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर है, तो हमको उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में दिया गया रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। इसका पहले इसका फार्मूला है, तो पहले हम फार्मूला देखते हैं कैसे होगा। और जैसे मान लो कि दो नंबर्स है, लेट इट इज गिवन टू नंबर्स आर ए एंड बी। हम मान लेते हैं कि दो नंबर है, एक है और एक बी है, जहां पे बी का वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, ए से, वेयर ए बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड एन नंबर्स। ठीक है, जैसे हमको ए और बी दो नंबर दिया हुआ है, और ए और बी जो दो नंबर दिया है उसमें जो बी का वैल्यू है वो ए से बड़ा है, तो हमको ये पता करना है कि उन दोनों के बीच में, उन दोनों जो भी नंबर्स है उसके बीच में हमको एन नंबर पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द एन नंबर्स। जो भी दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसको हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो इसके करते क्या है, इसका फार्मूला है, जैसे फर्स्ट नंबर ए है और सेकेंड नंबर बी है, तो यहाँ प्रोसेस क्या था हमारा, कंडीशन हमारे ये है, कंडीशन ये है कि b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, और हम n नंबर पता करें तो पहले हमको d का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो d इक्वल यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए बाई एन प्लस वन। ये b का वैल्यू पता कर लेंगे हम, d का वैल्यू b माइनस ए बाई एन प्लस वन। यहाँ b सेकेंड नंबर रहेगा, जो भी नंबर बड़ा है वो b मान लेंगे, छोटा नंबर है उसको a मानेंगे, और n मतलब ये है कि हमको जितना नंबर पता करना है वो n का वैल्यू हो जाएगा। अभी कोई एग्जांपल सॉल्व होगा तो समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। तो फर्स्ट नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस टू और b माइनस ए बाई एन प्लस वन। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस थ्री बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। हो जाए नहीं, ये हो जाएगा हमारे इस तरह से। ठीक है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, नहीं, जैसे ये टोटल किसके इक्वल है, ये पूरा d के इक्वल है ना, इसलिए हम इस पूरे जो क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी लिख सकते हैं, a प्लस टू डी। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस थ्री डी लिख सकते हैं। इसको क्लियर हो रहा है ना, जैसे ये पूरा d है तो a प्लस इसको जब d कर लेंगे, ऐसे a प्लस ये 2 है और इसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 2d ये 3d, इस तरह से क्या हो जाएगा। ऐसे अगर हमको फोर्थ नंबर पता करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस फोर बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो यहाँ क्या लिखते हैं, a प्लस फोर डी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब देखो, अब मान लो हमको पता करना है 2 और 3 के बीच का नंबर पता करना है। नंबर दिया है 2 और 3 और इसके बीच में हमको 4 नंबर्स पता करना है। ठीक, 2 और 3 दो नंबर दिया और बोल रहा है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4। तो करना क्या हमको, पहले हमको इसमें देखना है कि a कौन है b कौन है। तो a कौन होगा, इसमें जो छोटा नंबर होगा वो a होगा, जो बड़ा होगा वो होगा हमारा b। तो देन यहाँ b को लिख सकते हैं हम 3, a इक्वल हो जाएगा 2 और n इक्वल कितना दिया हुआ है 4। तो पहला प्रोसेस क्या हमारा, एट फर्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ d, देन d इक्वल b माइनस ए बाई एन प्लस वन। अब देखो b का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 3 है, a का वैल्यू कितना दिया है 2, n का वैल्यू 4, 4 प्लस वन यानी होगा 1/5। d का वैल्यू कितना निकल गया, 1/5 हो गया। अब देखो, अब यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, a प्लस डी है ना। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, a प्लस डी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू पता चल गया है। तो a प्लस डी में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 है, तो 2/1 कर सकते हैं, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 10 प्लस 1 ये हो जाएगा 11/5।
फर्स्ट नंबर क्या हो गया 11/5। अब देखो सेकेंड नंबर क्या लिख सकते हैं हम, अब सेकेंड नंबर लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, अब देखो अब a + 2d को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a + 2d को हम a + d लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत किसी को? हम 2d को a + d लिख सकते हैं ना, और a + d का वैल्यू कितना भी आया है 11/5 आया है, और प्लस d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5, यानी ये कितना हो जाएगा 12/5 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे हमारा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर a + 3d होगा। a + 3d में इसको हम क्या लिख सकते हैं a + 2d, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, a + d + 2d, इसको हम a + 3d को a + d + 2d लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे a + d का वैल्यू कितना, a + 2d का वैल्यू कितना दिया इसका, a + 2d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12/5 है ना, तो ये 12/5 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5, तो ये हो जाएगा 13/5। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड हो। जैसे ये तो मान लो नॉर्मल था, ये होल नंबर का था। अब देखिए कोई फ्रैक्शनल नंबर है, उसके बीच का हमको नंबर पता करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको कैसे किया जाएगा। अब इसमें इसको हम इरेज करते हैं। अब जैसे मान लो हमको पता करना है 1/2 और 1/3 के बीच का हमको 3 नंबर पता करना है, 1/2 और 1/3 के बीच का। तो सेम हमारा वही प्रोसेस है, पहले हम ये पता करेंगे कि इन दोनों में b कौन है, क्योंकि हमको b किसको लेना है, जो बड़ा वैल्यू उसको हमको b लेना है। ठीक है, तो पहले कंपेयर करो कौन बड़ा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो कौन बड़ा हो रहा है इसमें, ये वाला बड़ा हो रहा है ना 1/2, यानी यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा 1/3। ये क्लियर हुआ। और हमको 3 नंबर्स पता करना है, तो यहाँ से n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा यहाँ से हमारा 3। ठीक, अब क्या पता करें हम d, तो d इक्वल b - a/n + 1, ये हो जाएगा d इक्वल b - a/n + 1। तो b का वैल्यू है 1/2, a का वैल्यू है 1/3, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा n + 1 मतलब 3 + 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 - 2, ये डिवाइडेड बाई 4/1 कर सकते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा 1/6 × 1/4, यानी 1/24 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/24 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसमें। अब डी का निकल के हमको पता करना है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + d। तो a का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, a का वैल्यू 1/3 प्लस d का वैल्यू कितना आया है 1/24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 24, तो 8 + 1 यानी 9/24 हो जाएगा, हमारा पहला नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या लिख सकते हैं हम, a + 2d हो रहा है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a + d + d। तो a + d का वैल्यू कितना आया है 9/24 है, और प्लस d का वैल्यू कितना है 1/24, ये हो जाएगा 10/24। ठीक है, ऐसे यहाँ पे थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर लिख सकते हैं हम a + 3d लिखेंगे। तो a + 3d को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d + d लिख सकते हैं ना इसको। a + 2d का वैल्यू कितना आया है 10/24, और ये हो जाएगा प्लस 1/24, यानी ये हो जाएगा 11/24। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छे से देखिए। हाँ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसमें। और जो कुछ भी और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नया, अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछना हो या फिर किसी भी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। थैंक यू।